डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि अपने फैक्ट्री के लॉजिस्टिक्स को मींस व्हीकल की आउटवर्ड मूवमेंट और व्हीकल की इनवर्ड मूवमेंट को फिंसिस की मोबाइल ऐप के थ्रू हम लोग कैसे मैनेज और इम्प्रूव कर सकते हैं। हम सब ये लोग जानते हैं कि लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक बहुत बड़ा कॉस्ट फैक्टर रहता है एंड हमारी जो गाड़ियां हैं वो कितना परसेंट यूटिलाइज हो रही हैं, कब आई, कब गई, कब लोडिंग स्टार्ट हुई, कब लोडिंग स्टॉप हुई, इन सब की जानकारी, इन सब की इंफॉर्मेशन हम किस तरह से सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकते हैं अलोंग विद फोटोग्राफिक एविडेंस सो दैट जब कभी ऐसी कोई डिस्कशन हो कि टाइम पे हो रहा है काम या नहीं हो रहा, उसको हम इजीली कैप्चर कर सकें। आइए देखते हैं हम फिंसिस ऐप के थ्रू इसको कैसे करें। फिंसिस की ये जो मोबाइल ऐप है इसमें हमने दो डिस्टिंक्ट ऑप्शंस दिए हैं। आउटवर्ड लॉजिस्टिक्स, जिसके अंदर व्हीकल का आना, रिपोर्टिंग ऑन द गेट, लोडिंग का स्टार्ट होना, कब लोडिंग स्टार्ट हुई, उसका टाइम स्टैम्प एंड उस समय व्हीकल साफ सुथरा था, किस तरह से उसकी कंडीशन थी। लोडिंग कंप्लीशन, कि हमने उस व्हीकल को जो मंगाया है 20 फीट व्हीकल, 40 फीट व्हीकल, उसको हमने पूरी तरह से स्टफ किया है या नहीं किया है। जो जो इनवॉइसेस उस व्हीकल के साथ जा रहे हैं उसे हम वहीं की वहीं अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टर जब बिल दे तब हम इजीली कंपेयर कर सकें कि ये व्हीकल कितने इनवॉइसेस लेकर गया था एंड कभी भी उसको वो रिपीट ना कर सके। उसी तरह से व्हीकल का फैक्ट्री से निकल जाना आफ्टर स्कैनिंग ऑफ इनवॉइस, ये सारी एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ चेन्ड है। मींस जब व्हीकल आएगा तो सिस्टम में उसका टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा, जब उसकी लोडिंग स्टार्ट होएगी, डॉक पे लग गया, लोडिंग स्टार्ट हो गई, तब टाइम रिकॉर्ड हो गया, जब लोडिंग कंप्लीट हुई तब टाइम रिकॉर्ड हो गया एंड जब वो फैक्ट्री से बाहर निकला तब उसका टाइम रिकॉर्ड हो गया, ताकि हम ये जान सकें कि व्हीकल के एक्चुअल लोडिंग होने में समय कितना लग रहा है। कई बार क्या होता है, मैन पावर डिलेज करती है या कोई और कारण हो सकते हैं, तो उस चीज को लॉजिकली क्लियर करने के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसी तरह से जब व्हीकल हमारे फैक्ट्री में सामान देने के लिए आया तब उसका अराइवल गेट वाले रिकॉर्ड कर सके सिर्फ एक मोबाइल फोन से, क्योंकि मैनुअल रिटर्न रिकॉर्ड्स आज की डेट में पढ़ने समझने बहुत मुश्किल होते हैं। उसी तरह उसका व्हीकल का अनलोडिंग प्रोसेस कब शुरू हुआ और अनलोडिंग कंप्लीट कब हुआ और व्हीकल हमने फैक्ट्री से एग्जिट कब करा दिया, ये सब चीजें आप सोचेंगे चल तो रही हैं, इनको रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है। सर, आज की डेट में जो भी सिस्टमैटिक वर्क करना चाहता है, जब उसके पास जिसके पास डेटा है वो ही हमेशा अपने रिकॉर्ड्स को बेटर प्रेजेंट कर सकता है। द डेटा इज द एक्चुअल गोल्ड राइट नाउ। आइए हम जानते हैं कि इसके लिए हमें अपने फिंसिस एप्लीकेशन में क्या क्या करना है। हमें आउटवर्ड के केस में जिसमें सारा फ्रेट हमें बियर करना है, तो बहुत जरूरी है कि हम ट्रक का टाइप, ट्रक का साइज रिकॉर्ड कर सकें। सेकेंडली, हम एक मैट्रिक्स बना सकें कि डेस्टिनेशन कहां पर है, कहां तक हमें माल पहुंचाना है हमारे ट्रक वाले को, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि डेस्टिनेशन का प्राइस सेट होता है कि हमने ये जो सामान है वो कहां पर और कैसे पहुंचाया। हम उसका एक रेट का मैट्रिक्स बना सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ट्रांसपोर्टर अलग अलग पैसे लेता है। कि मुंबई पहुंचाने के लिए 40 फीट गाड़ी का आहूजा ट्रांसपोर्ट का क्या प्राइस है, वो हम यहाँ सिस्टम में एक बार सेट कर सकते हैं। ये चीजें हमें आगे जब हम अकाउंट्स में बिल पासिंग करेंगे तब भी काम में आती है। सेकेंड हो गया व्हीकल नंबर मास्टर। ये किस लिए जरूरी है? आउटवर्ड के जितने भी ट्रक्स हैं, अगर हमारे ट्रांसपोर्टर फिक्स्ड हैं तो हमें उनका रिकॉर्डिंग करनी बहुत जरूरी है। इसका क्या बेनिफिट रहता है कि उसका पीयूसी हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, वो गाड़ी रोड वर्दी है या नहीं है, ये गाड़ी कितने फिट की है, वो सारी चीजें हम एक बार भर देंगे, स्पेशली आउटवर्ड के लिए। मैं इनवर्ड के लिए नहीं कह रहा, आउटवर्ड के लिए। अब मैं ये दिखाता हूँ कि मोबाइल ऐप के थ्रू इसको कैसे किया जाता है। हमारी जो फिंसिस एट वर्क वाली मोबाइल ऐप है, इसमें जो फ्रेट एंड लॉजिस्टिक्स वाले लोग हैं वो उसे लॉग इन करेंगे, इनका अपना यूजर आईडी पासवर्ड होगा। सामने उनको अपना लॉजिस्टिक का ऑप्शन दिखाई देगा। अभी मैंने सुपर यूजर से लॉगिन किया इसलिए मुझे सभी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मैं लॉजिस्टिक्स ऐप में जाऊंगा, यहाँ पर क्लियरली मुझे ऑप्शंस दिखाई देंगे इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जैसे मैंने शुरू में बताया था। आउटवर्ड लॉजिस्टिक्स हेल्प करेगा रिकॉर्ड करने में कि व्हीकल कब अराइव हुआ, रिपोर्टिंग टाइम नोट करने में, उसकी लोडिंग कब स्टार्ट हुई, लोडिंग कब कंप्लीट हुई एंड वो फैक्ट्री से कब निकल गया। सबसे पहले हम जाते हैं व्हीकल अराइवल के ऑप्शन के ऊपर। व्हीकल अराइवल मतलब जब गेट पे उसकी रिपोर्टिंग हुई। टाइम इज मनी, हमें सबको माइंड में रखना है, टाइम इज मनी। अगर हमारा व्हीकल टाइम पे निकलेगा तो कस्टमर के यहाँ टाइम से सामान पहुंचाएगा, टाइम से सामान पहुंचाएगा तो कस्टमर की लाइन नहीं रुकेगी, लाइन नहीं रुकेगी तो अगेन टाइम इज मनी, हमें सप्लाई रेटिंग भी अच्छी मिलेगी और कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।
व्हीकल आउटवर्ड में जो स्क्रीन आपके सामने खुलेगा उसमें क्या क्या ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले ऑटोमेटिक जीपीएस लोकेशन। आज की डेट में हम सब जानते हैं कि मोबाइल फोन के अंदर जीपीएस लोकेशन होने से कोई भी बंदा रिफ्यूज नहीं कर सकता या फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। जीपीएस लोकेशन अपने आप आ जाएगी नॉन एडिटेबल मोड में। उसके बाद जो व्हीकल का मास्टर हमने खोल रखा है उससे व्हीकल उठ के आ गया। जैसे ही हमने व्हीकल छांटा वो स्क्रीन पे फिलअप हो जाएगा। हमने ड्राइवर जो आज उस गाड़ी को लेके आया उसका नाम डाला, उसका मोबाइल नंबर भरा, एंड अगर किलोमीटर रीडिंग तक हम नोट करना चाहते हैं तो वो भी सिस्टम में रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है। उसके बाद आ गई बात कि ये सामान जा कहा, ये ट्रांसपोर्टर कौन है इसका, क्योंकि कई तरह के ट्रांसपोर्टर हमारे साथ अलाइंड हो सकते हैं। जयपुर गोल्डन हो गया, ओम लॉजिस्टिक्स हो गया, तो उनका जो फिंसिस के अंदर मास्टर खुला हुआ है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिससे हम उसको पिक कर कर स्क्रीन पे फिल कर सकते हैं कि इस वाले पर्सन की ये वाली गाड़ी फैक्ट्री के अंदर आई थी जी। उसके बाद हमने ड्राइवर का नाम डाला, मोबाइल नंबर डाला, लाइसेंस नंबर डाला, और ये भी हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं कि ये गाड़ी किस क्लाइंट का माल पहुंचाने के लिए हमने मंगाई है। अब साथ साथ अराइवल के टाइम पे ही हम उसकी फोटो रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि हम ये देख सकें कि गाड़ी सही आई थी, साफ सुथरी गाड़ी आई है, तिरपाल ढकी हुई है, इनकेस रेनी सीजन है। ये सारी चीजें फोटोग्राफिकली हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि बाद में झूठ बोलने का, डिस्प्यूट का कोई मौका ही नहीं रहे। हमारे पास ये सिस्टम में जैसे ही मोबाइल फोन में हम फोटो खींचेंगे ये फोटो हमारे सर्वर पे पहुंच जाएगी। हमने उस डेटा को सेव कर लिया। बस ये 4 स्टेप्स में हमारे पास विद टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड हो गया कि ये जो व्हीकल अराइव हुआ था रिपोर्टिंग टाइम इसका क्या था। साथ ही साथ मोबाइल में भी एक रिपोर्ट दिख जाएगी एंड फिंसिस में भी रिपोर्ट दिख जाएगी कि ये व्हीकल इस समय फैक्ट्री के अंदर रिपोर्टिंग हो गई थी। आप ये सोचिए, एक भी बार अगर रॉन्ग डिलेस हो गए 4-5 हजार 10 हजार इजीली लग जाते हैं, और उतने उतने पैसे भी अगर हम हर उसमें बचाने लग गए, हमारे फ्रेट वाले की तो सैलरी अपने आप ही निकल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको एक डिवाइस दे रहे हैं जिससे उसको कंप्यूटर पे नहीं जाके बैठना, इजीली वो अपने मोबाइल फोन से ही सारी रिकॉर्डिंग कर सकता है। क्लिक करके वो ये तक देख सकता है कि इमेज क्या खींची थी। ये एक वंडरफुल एडिशन है टू द सॉफ्टवेयर जो हम लोगों ने अपनी रिसर्च टीम से कराया है, जिसमें जो भी चीज होएगी उसकी फोटोग्राफिक एविडेंस। अब लोडिंग स्टार्ट हुई, हमें ये तक पता लग जाएगा कि व्हीकल गेट पे कब अराइव हुआ था और उसकी लोडिंग कब स्टार्ट हुई, जिससे हम ये एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि टर्न अराउंड टाइम ऑफ अराइवल एंड लोडिंग कितना है। आइए अब देखते हैं कि व्हीकल लोडिंग की क्या प्रक्रिया है। लोडिंग के अंदर जो जो व्हीकल, विच एवर व्हीकल वर रिपोर्टेड एट द अराइवल गेट, केवल वही दिखाई देंगे। मतलब लोडिंग तो उन्हीं की होगी ना जो अराइव हुए थे, तो हमारे को स्क्रीन पे सिर्फ वो व्हीकल दिखेंगे जो अराइव हो चुके हैं, और उनका टाइम अपने आप आ गया कि रात को 22:13 में मान लीजिए व्हीकल आया। कौन सा लोडिंग सुपरवाइजर आज काम कर रहा था उसका नाम भी हम फिंसिस के अंदर खोल देंगे तो वो भी यहाँ पॉपअप के थ्रू भर जाएगा। तीसरा आ गया डिस्पैच प्लान नंबर। अब डिस्पैच प्लान क्या होता है, जो भी गाड़ी हमने मंगाई वो किसी ना किसी सामान को ले जाने के लिए मंगाई गई है। वो सामान कौन बताएगा, वो सेल्स टीम बताएगी कि आज मानेसर का चक्कर लग रहा है, उसमें मारुति में ये सामान छोड़ के आना है, राइट। तो हमने डिस्पैच प्लान नंबर भी छांट लिया, जिससे लिंक हो गया कि ये जो व्हीकल आया था ये किस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए है एंड किस कस्टमर का माल पहुंचाने के लिए। साथ ही जब लोडिंग स्टार्ट हो रही है तो हम खाली ट्रक की पिक्चर लगा सकते हैं, जिससे ये पता लग जाए कि व्हीकल सच में खाली था। ऐसा नहीं है कि वो किसी और का भी माल साथ में भर के लाया था और वेट के हिसाब से पैसे लगते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम व्हीकल की फोटो लें, बिना फोटो के सिस्टम सेव ही नहीं होने देगा। ये एक प्रिवेंशन है, एक चेक पॉइंट है। अब उस डेटा को हमने सेव कर दिया, लोडिंग स्टार्ट का टाइम हमारा सेव हो। अब रिपोर्ट में भी साथ के साथ हमें जो दूसरा आदमी है, सुपरवाइजर है, वो देख रहा है, उसे अपनी मोबाइल फोन में दिखता रहेगा कि व्हीकल लोडिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है और किस डिस्पैच प्लान के अगेंस्ट ये वाली गाड़ी लोड हो रही है। सेकंड आ गया, आफ्टर ही सीज द रिपोर्ट, जब भी उसको इच्छा है वो ये तक देख सकता है कि हाँ ये जो लोडिंग हुई थी ये किस स्थिति में गाड़ी थी, किस पोजीशन में गाड़ी थी जब लोडिंग इसकी स्टार्ट हुई। अब आ गई बात लोडिंग कंप्लीशन की, जो चीज स्टार्ट हुई है उसे कंप्लीट करना है। और एफिशिएंसी मॉनिटरिंग यही है कि हम ये देख सकें कि
लोड होने में कितना समय लग गया, कहीं ऐसा तो नहीं लोग अपना जो समय है वो खराब कर रहे हैं, क्योंकि हर लोडर, हर सुपरवाइजर के पैसे लग रहे हैं कंपनी के। तो लोडिंग कंप्लीशन पे क्लिक कर कर भी जिन जिन गाड़ियों की लोडिंग स्टार्ट हुई थी केवल वही दिखाई देंगी, तो एरर का कोई चांस नहीं है। साथ ही में जिस बंदे ने, जिस टीम ने उस वक्त लोडिंग करी थी, सुपरवाइजर का नाम, वो सभी सिस्टम में अपने आप भर जाएगा। लोडिंग रेफरेंस भी भर गई, डिस्पैच प्लान भी भर गया, और के साथ कंप्लीशन की फोटो भी हम भर सकते हैं कि देखो लोडिंग कंप्लीट हो गई है, हमने तिरपाल ठीक से ढकवा दिया है, सारी चीजें ओके है। उसके बाद हम उस डेटा को सेव कर देंगे। रिपोर्ट में भी साथ के साथ दिखने लग जाएगा कि ये सारे व्हीकल्स हैं जिनकी लोडिंग कंप्लीट हो गई है, साथ में बंदे का नाम, टाइम वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। इवन जो इमेज हमने लोडिंग स्टॉप के ऊपर लगाई थी वो भी रिपोर्ट देखने वाले बंदे को क्लिक करके दिख जाएगी, क्योंकि मोबाइल में ये इमेज की सुविधा है जो, और साथ साथ ये इमेज इनफैक्ट हमारी सर्वर पे भी सेव हो चुकी है। अब अगला इंपॉर्टेंट काम आ गया कि इस गाड़ी में कौन कौन से इनवॉइस गए हैं, राइट। इनवॉइस बन के हमारे पास आए हुए हैं, उन्हीं का माल लोड हो रहा है, साथ साथ चेकिंग हो रही है। तो हम यहाँ पर फिंसिस के अंदर जो इनवॉइस है उसमें QR कोड लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू हम टैग कर सकते हैं कि इस गाड़ी में कौन कौन से बिल का सामान चला गया। तो यहाँ पर आप अगेन देखिए, न्यू करने पर वो वाले व्हीकल दिखेंगे जिनकी लोडिंग कंप्लीट कर दी गई है, और उसके बाद आप एक बार में मल्टीपल इनवॉइसेस को स्कैन करके इस रिकॉर्ड के साथ हमेशा के लिए अटैच कर सकते हैं। जो इनवॉइस था उसमें जो सीरियल नंबर था, ये नीचे आप देखेंगे QR कोड है, उसको स्कैन करने पे वो अपने आप यहाँ पे फिलअप हो जाएगा कि ये गाड़ी हमारी इन बिल्स को लेके गई है। तो पूरा रिकॉर्ड आप देखिए ना कितना पक्का हो गया, अराइवल, लोडिंग स्टार्ट, लोडिंग कंप्लीट, कौन कौन से इनवॉइस इस गाड़ी में गए हैं, एंड फाइनली जब ये काम हो जाएगा इसका व्हीकल नंबर जो इनवॉइस पे था वही व्हीकल नंबर हमारी गाड़ी का होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम उसे रिकॉर्ड नहीं करेगा, राइट। ये भी काम बहुत बढ़िया हुआ है एरर प्रूफिंग, फुल प्रूफिंग करने के लिए। जब हम इसको सेव करेंगे तो ये डाटा सेव हो जाएगा, एंड फाइनली फिर हम आउट करेंगे कि फैक्ट्री से बाहर ये व्हीकल जाना शुरू हो गया, व्हीकल डिपार्चर। तो जिन व्हीकल्स का इनवॉइस स्कैनिंग हो गई है वो ही यहाँ पे अपीयर होंगे। व्हीकल का नाम, ड्राइवर का नाम अपने आप भरकर आ गया। इसमें हम साथ में ये भी भर सकते हैं कि मान लीजिए हमें उसको कुछ कैश देना है रास्ते के खर्चे के लिए, मान लो कोई ऑडिट का खर्चा आ गया, कोई ऑक्ट्राई का खर्चा आ गया, वो भी हम यहाँ पे भर सकते हैं। साथ ही साथ फोटो खींची जा सकती है जिससे हमें पता लग जाए कि व्हीकल गाड़ी से बाहर निकल गया, और हम उसको सेव कर लेंगे। ये जो सारी मैंने चीजें बताई ये एक सिंपल प्रोसेस है व्हीकल आने से व्हीकल बाहर जाने की। इससे आपको मान लीजिए दिन में 50 गाड़ी लग रही है, 25 गाड़ी लग रही है, आपको सबका ट्रैक और टाइमिंग पता लग जाएगा, जिससे हम अपने फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट वाले को भी एक गाइडलाइन दे सकते हैं कि इतनी देर में व्हीकल फैक्ट्री से आउट हो जाना चाहिए। अदरवाइज जो कस्टमर के यहाँ रीचिंग टाइम है वो डिले होएगा, शाम को रोकना पड़ गया गाड़ी को अगर कहीं पर नो एंट्री लग गई, उन सब चीजों को रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं है। साथ साथ हमारे को एक्सपेंस का इंफॉर्मेशन मिल गई, व्हीकल के बाहर जाने की रिपोर्ट मिल गई। सेकेंडली अब सेकेंड ऑप्शन आ गया इनवर्ड लॉजिस्टिक्स। इनवर्ड लॉजिस्टिक्स क्या होता है, जो सामान हमारी गाड़ी में उतरने के लिए आ रहा है, वो हमारा सामान भी हो सकता है अगर हमारे ट्रक से सामान आया है, या सप्लायर का ट्रक हो सकता है। अब ये रिकॉर्ड कितना जरूरी है, क्यों कोई बोलेगा, हमने देखा है आमतौर पे ये वाला एरिया जो होता है माल उतरवाई का, चढ़वाई का, ये बड़ा एक अनऑर्गेनाइज होता है। जो ट्रक वाले होते हैं वो भी कम पढ़े लिखे साधारण लोग होते हैं। अब उसमें बाद में डिस्प्यूट्स होते हैं, जी आपने हमारे ट्रक को भारी खड़े रखा, आपने हमारे ट्रक को टाइम पे नहीं उतारा, हम तो 2 चक्कर लगा लेते उतने समय में, पैसे लगते हैं, डैमेज लग सकती है, नुकसान हो सकता है। तो हमें एम करना है कि हमें इस गलत नुकसान को बचाना है अपनी कंपनी के। कैसे बचाएंगे, सेम वही प्रोसीजर, जैसे ही व्हीकल गेट पे आया उसकी हमने फोटो खींची और इंफॉर्मेशन फीड कर ली सिस्टम में कि ये व्हीकल आया है। इसके लिए व्हीकल का मास्टर नहीं चाहिए, क्योंकि व्हीकल तो हर बार अलग अलग आ सकता है। ट्रांसपोर्टर का नाम हम लिखेंगे, कौन सा ड्राइवर था, उसका क्या मोबाइल नंबर था, और उसका क्या लाइसेंस नंबर था, और हमने उसकी फोटो खींच के रिकॉर्ड कर ली कि ये व्हीकल हमारे गेट पे आ गया है। अब स्टोर वाले को जब माल उतरवाई करनी है तो वो उसको परमिट करेगा कि हाँ अब आप व्हीकल को भेज दीजिए। व्हीकल भेजने अंदर आने पे डॉक पे लगेगा एंड उसकी अनलोडिंग शुरू हो जाएगी। बीच में मैंने जो आपको स्क्रीन दिखाया उसमें ये दिख रहा है कि साथ ही साथ जो भी डेटा एंट्री हो रही है उसकी साथ ही साथ रिपोर्ट वेब फिंसिस में भी एंड मोबाइल ऐप में भी दिखेगी, जिससे सारे लोग अप टू डेट रहे कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है।
हमने उसकी यहीं के यहीं क्लिक करके फोटो भी देख सकते हैं। तो आप देखें जो फोटो डेटा एंट्री स्क्रीन पे कैप्चर हुई वो हमेशा के लिए सिस्टम का पार्ट बन गई है कि आपकी ये गाड़ी जिसमें ये नेम प्लेट लगी हुई है इस समय फैक्ट्री के अंदर घुसी थी। अब अनलोडिंग स्टार्ट का ऑप्शन शुरू हुआ। अनलोडिंग स्टार्ट रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है? मान लीजिए हमें ये देखना है कि कोई गड़बड़ हुई, व्हीकल आया सुबह 10 बजे, अनलोडिंग शुरू हुई 2 बजे, तो हम पूछेंगे ना भाई 4 घंटे आपने व्हीकल क्यों बाहर खड़ा रखा, क्या समस्या थी? इंप्रूवमेंट ऐसे ही होती है जब हमारे पास डेटा और फैक्ट्स होते हैं सर। अनलोडिंग स्टार्ट हुई, जो व्हीकल अराइव हुए थे वो हमें सामने दिख गए, हमने उसको क्लिक किया, सिलेक्ट कर लिया। अनलोडिंग सुपरवाइजर की कौन सी वाली टीम हमारी लगी हुई है वो हमने सिलेक्ट कर लिया एंड फोटो कैप्चर कर ली कि देखो सामान उतरना शुरू हो चुका है। सेकंड आ गया, जब उसको सेव कर देंगे तो सिस्टम में रिकॉर्ड हो गया, अपने आप मोबाइल फोन से जानकारी हमारे सर्वर पे पहुंच गई। अनलोडिंग स्टार्ट की रिपोर्ट भी बन गई, साथ ही साथ एक डेटा एंट्री स्क्रीन से डेटा भी रिकॉर्ड हो रहा है और रिपोर्ट भी तैयार हो रही है। अनलोडिंग स्टार्ट की रिपोर्ट में भी क्लिक करके फोटो देखने का वही सेम फोटो दिखेगी जो उस ट्रांजैक्शन के साथ हुई थी। अनलोडिंग कंप्लीशन, अनलोडिंग कंप्लीशन किस लिए जरूरी है? भाई उतरना शुरू हुआ तो खत्म कब हुआ? अगर एक एक मिनट का हम ध्यान रखेंगे तो वही मिनट हमें उस दिन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएगा, अदरवाइज वही मिनट हमारा टाइम खराब करेगा। माल टाइम पे लाइन पे नहीं पहुंचेगा, स्टोर वाला शाम को एमआरआर बनाएगा, ओवर टाइम के केसेस आएंगे, बिना क्वालिटी चेक करे सामान फैक्ट्री के अंदर चले जाएगा। तो ये सब सारे मेथड हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं टाइम सेव करने में, और टाइम ही मनी है, डेटा ही मनी है। बिल्कुल मेरी बात ध्यान रखिएगा। ये हम लोगों ने सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में ये ऑप्शन देखे हैं कि वो लोग अपने टाइम का बहुत कंट्रोल करते हैं। अनलोडिंग कंप्लीट होने का भी वही सिंपल सा इजी टू यूज स्क्रीन है, करंट टाइम अपने आप आ गया, क्लिक करते ही जो गाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग स्टार्ट हुई थी वो यहाँ सामने दिखेगी, और क्लिक कर कर हमने फाइनली रिकॉर्ड कर लिया कि ये जो सामान है ये हमारी फैक्ट्री में अब उतर चुका। तो आप ये सोचिए लॉन्ग टर्म बेसिस में ये कितना कंट्रोलिंग पॉइंट हो गया कि हम अपनी फैक्ट्री के लॉजिस्टिक्स को भी सिस्टमैटिक कर दिया। डेटा सेव हो गया, रिपोर्ट में डेटा पहुंच गया, साथ ही साथ आप फोटो भी देख सकते हैं। फाइनली चौथा स्टेप क्या है इस वाली जर्नी में? व्हीकल का वापस जाना। जो ट्रक हमारी गाड़ी में फैक्ट्री के अंदर आया है उसे फाइनली बाहर भी भेजना है। तो बाहर भेजने के टाइम पे भी जिन गाड़ियों का अनलोडिंग हो गया है वो यहाँ दिखेंगी, हम उसे सिलेक्ट करेंगे, सारी जानकारी स्कैनिंग, रेफरेंस, व्हीकल, ड्राइवर सब अपने आप भरकर आ गया, क्लिक करा इमेज को और गाड़ी फैक्ट्री से बाहर चली गई। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा इनवर्ड लॉजिस्टिक्स और आउटवर्ड लॉजिस्टिक्स पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप कैसे कंट्रोल हो सकते हैं जिससे हमारा ये सारा डेटा सिस्टमैटिक हो जाए। मैं आपको ये भी बता रहा हूं इससे जो टाइम कंट्रोल हुआ अक्रॉस द बोर्ड हमारा डिसिप्लिन आ जाएगा। डिसिप्लिन कैसे आएगा? टर्न अराउंड टाइम कम होगा। ये नहीं है कि गाड़ी आई हुई है उसे खड़ा छोड़ दो, ये नहीं कि हमारा कभी मान लीजिए मिस्टेक के भी चांस है कि लोग गलत तरीके से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो भी सारी इससे रुक जाएंगी। तो थैंक यू। मैं ये चाहता हूं कि ये वाला जो नया टूल हमने बनाया है इसे आप एक बार जरूर इंप्लीमेंट करें और इससे आपकी जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन और स्मूथ हो जाए। थैंक यू।